All right, friends. So once again, you are welcome on Vidya Sarthi. And friends, आज के क्लास में हम लोग आज के वीडियो में सेल जो कि चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर है उसको पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं क्योंकि इस पर से क्वेश्चन आता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है सेल पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन बायोलॉजी। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, वो क्वेश्चन भी जरूर सॉल्व कीजिए, क्या पता उसी में से सीटेट में कुछ क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सीटेट की सारी प्रिपरेशन, सीटेट मैथ्स और साइंस के एस्पिरेंट्स हैं। अगर ग्रेजुएशन में आपका साइंस या फिर मैथ्स रहा है तो आपको वही देना पड़ेगा और उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बिल्कुल सही जगह है ये। और चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेल दैट इज व्हाट बेसिकली इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या दिया है इस टॉपिक में, क्या क्या एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देखो सेल है क्या फ्रेंड्स। तो बेसिकली सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सब सेल से ही बने हैं। ठीक है, और जो पहला लाइफ आया वो भी सेल के ही यूनिसेलुलर के फॉर्म में था इस धरती पर। ठीक है, तो इससे ही हम जिससे हमारा बेसिक लाइफ जो हमारा बॉडी हमारा जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बने हैं ये सब सेल से ही बने हैं। ठीक है, एंड इन अदर वर्ड्स सेल मेक्स अप लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट एक्टिविटीज दैट कीप अ लिविंग थिंग अलाइव। अगर सेल ना हो तो किसी भी लिविंग थिंग का अलाइव रहना मुश्किल है। ठीक है, बिकॉज सेल ही वो बेसिक फंडामेंटल एक्टिविटीज बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है जिससे हमारा जो है लाइफ आगे बढ़ता है। और देखते हैं डिस्कवरी किसने की थी सेल। तो पहले तो लोगों को पता नहीं था ये सेल है क्या। ठीक है, तो डिस्कवरी देखो यहाँ पर रॉबर्ट हुक, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, हु डिस्कवर द सेल फर्स्ट। सो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट in a 1665 observed thin slice of cork obtained from bark of tree through his self designed microscope। तो उन्होंने खुद से, देखो उस जमाने में भी लोग कितने स्मार्ट कितने जो है क्यूरियस लोग थे, खुद से उन्होंने अपना जो है माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या देखा, सेल को देखा। बट फ्रेंड्स याद रखना ये सेल जो है डेड सेल था, लिविंग नहीं था, ये डेड सेल जो उन्होंने देखा था। ठीक है, और स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, तो पेड़ का जो छिलका होता है उससे जो उन्होंने देखा था उसको। ठीक है, he observed that they had honeycomb like structure consisting of little compartment। तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, हनीकॉम जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, उसी को उन्होंने नाम दिया सेल। It was later explained that these compartments were actually dead cell bound by a cell wall। तो वो एक्चुअली वो डेड सेल था, मैंने बताया आपको ये डेड सेल था। Living organisms are made up of cell. The cell have the same basic structure, but they are different with respect to their number, shape and size in different living organism। तो basically यहाँ पर ये कह रहे हैं कि living organism, every living organisms are made up of cell, okay, but they have basic structure जो सब में सेम होता है, बट नंबर शेप एंड साइज हर तरह के एनिमल में अलग अलग हो सकता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो देखो दो तरह के सेल्स है हमारे पास, एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट। देखो यहाँ पर यूकैरियोट है, यूकैरियोट में देखो न्यूक्लियोलिस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, प्लाज्मिक रेटिकुलम है। और प्रोकैरियोट में देखो न्यूक्लियोइड है, कैप्सूल है, फ्लैगलम है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम। तो देखो यहाँ पर सेल वॉल, यूकैरियोट में जो है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फिलहाल हम लोग आगे डिफरेंस बिटवीन में देखते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन देखो क्या दिया है प्रोकैरियोट। न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड, इसको फ्रेंड्स याद कर लेना है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। ठीक है, न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड एंड न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। ओनली वन क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, इसमें मोर देन वन क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, तो मेम्ब्रेन चारों तरफ ऑर्गेनेल्स की चारों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, उनका प्रोटेक्शन नहीं होता, बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट। अब साइज रेंज क्या है 0.5 से
5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में फ्रेंड्स ये होता है बेसिकली 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। साइज रेंजेस फ्रॉम 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो इसमें जो है बड़े जो है हो सकते हैं, ठीक है, साइज में बड़े हो सकते हैं, इसमें जो है इतना ही इनका साइज होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर जो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसमें जो है ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स वीडियो का, तो आपको जो है ये एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। अब बैक्टीरियल सेल में देखो ये सारे पार्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये तो हम लोग पढ़ने वाले सभी। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो क्या होता है। यूनिसेलुलर मतलब जिनमें सिंगल सेल होते हैं, जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इट्स कॉल्ड यूनिसेलुलर। इसमें यूगलेना आता है आपका, फिर पैराम्यूसियम आता है, यीस्ट खमीर हो गया वो आता है। दीज आर व्हाट यूनिसेलुलर, नाम से पता चल रहा है एक सेल होगा। मल्टी सेलुलर देखो ये से जो है मल्टी सेलुलर, ये प्लांट मल्टी सेलुलर है, ये प्लांट फंगाई जो है मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर, राइट। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप देखो यहाँ पर लीफ सेल है। ठीक है, तो लीफ पत्तों के अंदर जो सेल होता है ये है, और ये मसल सेल है, इस तरह से दिखता है। इसमें कोई कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है, मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। साइज ऑफ सेल देखिए क्या है, सेल वेरी इन साइज। ठीक है, तो सेल्स मतलब ऐसा नहीं कि सारे सेल्स एक ही साइज होंगे, सेल अलग अलग हो सकते हैं। मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल, ज्यादातर जो छोटे होते हैं। सम मे बी वेरी लार्ज माइक्रोस्कोपिक, देखो यहाँ पर माइक्रो है, एक होता है फ्रेंड्स माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। द यूनिट टू मेजर साइज ऑफ सेल इज माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻6 मीटर। यूनिट है जो है डिस्टेंस का, लेंथ का। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट 120 डेज लाइफ स्पैन। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर होता है, हमारे ब्लड में होता है। देखो एक होता है WBC और एक होता है RBC। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल जो है ये जो है हमारी बॉडी में 120 डेज से कंटिन्यूस बनते रहते हैं बॉडी में, जैसे जैसे हम फूड इनटेक करते रहते हैं, तो 4-4 महीने पे जो है ये बनते रहते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इनका जो लाइफ स्पैन RBC का कितना होता है 120 डेज। साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमन, तो देखो यहाँ पर ह्यूमंस में कई तरह के सेल्स होते हैं फ्रेंड, बिकॉज ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल, जो स्पर्म होता है ह्यूमंस का मेल में, तो ये जो है बेसिकली कितना होता है, ये जो है 5 माइक्रोमीटर साइज का होता है, सबसे छोटा ये होता है। और लार्जेस्ट सेल जो है ओवम होता है। ठीक है, फीमेल में जो है, ठीक है, एग्स जहां पर स्पर्म्स और एक फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के पार्ट चैप्टर में आता है ये। तो ये 120 माइक्रोमीटर का होता है। एंड लॉन्गेस्ट सेल जो है नर्व सेल है, 1 मीटर का। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो भी सेल से बना होता है, तो वो जो है कितना होता है 1 मीटर। तो ह्यूमंस में जो है सबसे छोटा स्पर्म सेल होता है, और इससे लार्जेस्ट सेल जो है क्या होता है आपका ओवम सेल होता है, और लॉन्गेस्ट क्या होता है नर्व सेल है। इसको हमें याद रखना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में MCQ में जो है सीटेट में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। शेप ऑफ सेल, तो सेल वेरी इन शेप, इनका कई तरह का शेप होता है। वेरिएशन डिपेंड्स मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल, किस काम के लिए सेल डेवलप हुआ है उसके बेसिस पर अलग अलग तरह के होते हैं। सम सेल्स लाइक यूग्लेना एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप, बट मोस्ट सेल हैव अ फिक्स्ड शेप। जैसे ह्यूमन RBC आर सर्कुलर, देखो RBC जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। नर्व सेल्स आर ब्रांच टू कंडक्ट इंपल्स, तो इंपल्स जैसे मान लो हम किसी गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो तुरंत हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि कोई गर्म चीज पर आपने हाथ रख दिया, हाथ हटा लो। तो ये कैसे, ये मैसेज ब्रेन तक कैसे जाता है, गर्म तो हाथ को लगा, हाथ ने टच किया गर्म चीज को, तो ये नर्वस सेल होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये नर्वस सेल जो होते हैं ना, ये तो इंपल्स जो है कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली सिग्नल जो है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, सिग्नल जो बायोकेमिकल फॉर्म में सेंड करते हैं, और वहां से हमें मैसेज मिलता है ब्रेन को। जो ह्यूमन WBCs कैन चेंज देयर शेप टू एनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये एनगल्फ मतलब सॉलो कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप ले सकते हैं। जो WBC होते हैं हमारे बॉडी के सोल्जर्स कहते हैं। अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ सम प्लांट एंड एनिमल सेल, तो अमीबा का देखो साइज क्या होता है 1000 माइक्रोमीटर। जो मुर्गी का अंडा होता है वो 60 मिलीमीटर। ऑस्ट्रिच एग 170 मिलीमीटर। ग्रीन एल्गी
यहाँ पर जो है मिलीमीटर देखना, ये ऑस्ट्रिच सेल जो है सबसे बड़ा एक्चुअली है, ये ऑस्ट्रिच एक जो है 170 मिलीमीटर और 10 सेंटीमीटर जो है ग्रीन एल्गी, ठीक है, चारा जिसको हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब एक जस्ट रफ आइडिया ले लो आप। सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, रेड ब्लड सेल 9 माइक्रोमीटर, लीवर सेल जो है 20 माइक्रोमीटर का होता है, ह्यूमन ओवम जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर होता है, नर्व सेल जो है होता है अबाउट 1 मीटर, ठीक है, तो नर्व सेल 1 मीटर तक का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। और ह्यूमन ओवम देखो 0.1 मिलीमीटर में है, ठीक है, मिलीमीटर आता है, मिलीमीटर जो है बड़ा यूनिट है, माइक्रोमीटर छोटा यूनिट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे फ्रेंड्स। अ सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, सेल में क्या होता है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे। साइटोप्लाज्म कंटेन्स नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल, तो वही सेल ऑर्गेनेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनेल्स आर देयर फॉर स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द सेल दैट हेल्प टू परफॉर्म रिलेवेंट फंक्शन। लेट्स स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं, अभी क्या पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। सारे सेल में ये 3 कॉमन फीचर होते हैं। एक तो प्लाज्मा, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, एंड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, और साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब होता है, ये सब हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. अब देखते हैं एनिमल सेल, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, वेसिकल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टर कटॉन, सेंट्रियोल होता है, लाइसोसोम होता है, साइटोप्लाज्म, RES, RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस। और अगर ह्यूमन सेल में बात करें, प्लांट सेल में बात करें, तो प्लांट सेल में यही सब चीजें हैं, ठीक है। सब डिफरेंट सेल्स के पार्ट्स हैं। एक तो सेल सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट है, उसके अंदर क्या क्या होता है ना, वो सब हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो ये हम लोग पहले ये वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, चलो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या फ्रेंड, देखो एक्सट्रीमली डेलिकेट, थिन, इलास्टिक, लिविंग एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब लिक्विड्स का यहाँ वहाँ जो है ट्रांसफर हो सकता है बिकॉज सेमी परमिएबल है। मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर फ्लोटिंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट करते हैं। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 75 टू 110 एंगस्ट्रॉम। फ्रेंड्स 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है ये 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये बहुत छोटे होते हैं। कैन बी ऑब्जर्व अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे सबसे छोटा चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, बट इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग जो है इसके जो है छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। माइक्रोस्कोप से तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से देखा जा सकता है। फंक्शन क्या है ये याद रखना है, मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, शेप एंड साइज मेंटेन करके रखता है। प्रोटेक्ट इंटरनल कंटेंट ऑफ सेल, तो जो अंदर जो उसके कंटेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हम लोग जिंदा रहते हैं, बहुत सारे रिएक्शन वगैरह होते हैं उसके अंदर, तो उसको जो है वो इंटरनल कंटेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है। रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा का काम होता है कि बहुत सारे बाहर से चीजों से सेल को प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स होते हैं फ्रेंड्स, और हर सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल याद रखना, सेल वॉल नॉन लिविंग है जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग था। एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ, एक मिनट कुछ पार्ट कट रहा है, हाँ ओके। तो नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है। और ये देखो नॉन लिविंग रहता है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। याद रखना ये सब टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कैन बी टफ, रिजिड एंड सम टाइम फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, रिजिड मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस मतलब बहुत हार्ड भी हो सकते हैं। मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। मे बी थिन और थिक, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 50 to 1000 एंगस्ट्रॉम। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड डेफिनाइट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। तो ये शेप और रिजिडिटी जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट ड्राइंग अप ऑफ सेल, तो सेल को सूखने से भी बचाता है। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सेल एक्सपांशन, ठीक है। तो सेल एक्सपांशन जो को कंट्रोल करता है बेसिकली ये।
प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस, तो बाहर से जो पैथोजेंस होते हैं उनसे भी जो है ये सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सेल के अंदर नहीं घुसने देता है। देखो ये सब सेलुलोज है, ठीक है, और ये हेमी सेलुलोज है। यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो पहले सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है लिविंग है फ्रेंड्स, ये लिविंग है, लेकिन ये सब क्या है, सेल वॉल जो है क्या है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। ये पेक्टिन, देखो यहाँ पर पेक्टिन का जो है लेयर है, तो डायग्राम याद रखना। फिर इसके बाद आता है न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड नियर सेंटर ऑफ द सेल, तो सेल के सेंटर पर जो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। डायमीटर वेरीज फ्रॉम 10 to 25 माइक्रोमीटर, प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल एंड सीव ट्यूब सेल। इसे याद रख लेना फ्रेंड्स, इसको मैं इसलिए यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो है क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में जो एक्सेप्शन वाले ना उसको बराबर याद करके रखा करो, क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल एंड सीव ट्यूब सेल, तो रेड ब्लड सेल और सीव ट्यूब सेल में जो है ये नहीं प्रेजेंट होते हैं। वेल डेवलप्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, अनडेवलप्ड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, अनडेवलप्ड होते हैं ये। न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर uninucleated having only one nucleus, few type of cell having more than one nucleus, that is skeleton muscle cells। तो ये सब कुछ ऐसे मतलब इसमें बहुत सारे भी सेल हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस का भी पार्ट बाकी है। न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल लेयरिंग कवर होता है, ठीक है, और मेम्ब्रेन मतलब एक परत जैसी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स ऑफ डायमीटर अबाउट 80 to 100 नैनोमीटर, कलरलेस डेंस सैप प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है, और न्यूक्लियर पोर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप है ये, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, और यहाँ पर क्रोमेटिन है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स राउंड शेप न्यूक्लियोलस एंड नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम बहुत फेमसली डीएनए कहते हैं, ठीक है। फाइबर किसके बने होते हैं, डीएनए के, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन हिस्टोन। दीज फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये फाइबर जो है कंडेंस हो जाते हैं जब क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम कंटेंस स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम में डीएनए होता है कॉल्ड जीन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि फाइबर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो ये फाइबर होता है, लेट मी रिमूव ऑल दिस एनोटेशन, तभी आपको थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, देखिए यहाँ पर फाइबर्स, फाइबर क्या है, ये नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। Nucleoplasm contains round shaped nucleolus and network of chromatin fiber, and fibers are composed of DNA. These fiber condense to form chromosome, and chromosomes के अंदर, अब देखो ये फाइबर कंप्रेस होते हैं तब जाके क्या बनता है, क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम कंटेन्स स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। जीन्स ट्रांसफर द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, जो इतना फेमस टॉपिक है डीएनए और या फिर जीन्स, हेरिडिटी, सीडीपी में भी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलप, हेरिडिटी का भी रोल होता है हमारे लर्निंग में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। तो ये इसी चीज की बात होती है वहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट में भी, किसकी बात होती है, हेरिडिटी, ठीक है। जीन्स ट्रांसफर, हेरिडिटी मतलब गुणसूत्र होते हैं उनको ट्रांसफर करता है। अगर कोई जो है पेरेंट्स किस कलर का है, पेरेंट्स का जो है हाइट कितना, ये सब जो है यहीं से ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, राइट। अब फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का फ्रेंड, देखो यहाँ पर डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया है, ये सब जीन्स हैं, ये क्रोमेटिन है, ये हिस्टोन है, देख सकते हो आप, अलग अलग नाम दिया है, आप डायग्राम से इसको याद रखो। ये क्रोमोसोम के अंदर ये सब होता है, राइट। कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटीज लाइक मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो फ्रेंड जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज भी होना चाहिए, जो भी प्रोटीन हमें खाने से मिलता है वो सिंथेसिस कहाँ होगा, न्यूक्लियस में जाके, तभी हमारा बॉडी उसको अच्छे से यूज कर पाएगा। तो न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए टू कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम को बनाता है वो। स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन जीन्स, तो मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई जो है पेरेंट्स जो है कितने हाइट का है, क्या उसका कलर है, उसका आई कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है, गेहुआ है कि गोरा है कि काला है कि सांवला है,
ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है फ्रेंड्स? ये इसी जीन्स में स्टोर होता है। डू यू नो नंबर ऑफ क्रोमोजोम डिफर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म? सही बात है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। क्रोमोजोम अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो ये क्रोमोजोम्स है, ठीक है, ये देखो ये डीएनए, डीएनए को यहाँ पर लाके छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा, फिर यहाँ पर क्रोमोजोम दिखाया गया है। अब ये क्रोमोजोम जो है मैन में कितना होता है 46, डॉग में कितना होता है 78, पीजन में 80, यीस्ट में 32, वीट में 42 होते हैं 42। सो दीज आर द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। फिर अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल के अंदर क्या होता है। सेल वॉल होता है, सॉरी साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या है बेसिकली? जेली। फ्रेंड्स देखो ये हम लोग मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर देखो ये मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। इस तरह से हम लोग अंदर अंदर पढ़ रहे हैं सेल के अंदर क्या क्या है। तो जेली लाइक मटेरियल फाउंड बाय 80% ऑफ वाटर। तो साइटोप्लाज्म में 80% क्या होता है? पानी होता है। प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप जो है ऐसे मान लो, ऐसे में थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। तो ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म हो जाएगा। कंटेन्स अ क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड सिस्टोसोल एंड वेरियस पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस। कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब आ जाता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाता है। Also contains many organelles with distinct structure and function. Some of these organelles are visible only under electron microscope. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रेंड्स अब तक का जो डिवाइस बना है ना, छोटी से छोटी चीज को देखने के लिए, वो सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है, ऐसा समझो। उससे बड़ा पावरफुल माइक्रोस्कोप अभी तक नहीं बना है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ग्रैनुलर एंड डेंस इन एनिमल सेल एंड थिन इन प्लांट सेल। तो ये साइटोप्लाज्म है हमारा। Cell organelles, many living structures are present in the cell. These are equivalent to the organs of the body, hence they are named as cell organelles. Main cell organelles are endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, vacuoles, mitochondria, plastids, centrosome, ribosome, cilia and flagella. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग देखते हैं क्या होता है। नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर। Some parts are connected to the nuclear membrane while other connected to the cell membrane. Two types smooth, इसमें जो स्मूथ होगा तो राइबोसोम नहीं होगा, एंड रफ होगा स्टड विथ राइबोसोम, ठीक है। तो इसमें जो है दो तरह के, देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एक RER होगा और एक SER हो। देखो ये स्मूथ होगा और ये रफ होगा। तो रफ होने का मतलब क्या है, ठीक है, कि इसमें जो है राइबोसोम्स हैं, और स्मूथ है तो लैक्स ऑफ राइबोसोम नहीं होती। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द फंक्शन? गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। RER सिंथेसाइज सेक्रेटरी प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये सिंथेसाइज का काम करता है, सिंथेसाइज करता है बेसिकली किसको? प्रोटीन्स को, मतलब कंज्यूमेबल फॉर्म में लाता है, ताकि उससे एनर्जी और डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रोटीन से हम लोग एब्जॉर्ब कर सके, उससे हमें उसका जो है बेनिफिट मिल सके, जो भी प्रोटीन है, ठीक है। SER synthesize lipids for cell membrane. In liver cell, SER detoxify drugs and poison. तो लीवर जो होता है, लीवर सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो है जो ड्रग्स होता है या फिर अल्कोहल हो गया, पॉइजन हो गया, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको फिल्टर करता है। इन मसल सेल SER स्टोर कैल्शियम आयन। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता है? कैल्शियम आयन। फ्रेंड्स ये सब चीजें याद रखना है आपको, नोट्स बना लेना, ठीक है। चैप्टर बड़ा है इसलिए जो है एक बार में नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहना है। फिर गोल्गी बॉडी है। गोल्गी नाम बड़ा अजीब सा नाम है, क्योंकि नाम दिया गया डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी। फॉर्म्ड बाय स्टैक्स ऑफ 5 to 8 मेम्ब्रेन सैक्स आर यूजुअली फ्लैटेंड आर कॉल्ड सिस्ट्रेन। तो देखो यहाँ पर सिस फेस है। तो फ्रेंड्स हैज टू एंड्स, सिस फेस सिचुएटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांस फेस सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। तो देखो ये एंडोप्लाज्मिक सिस फेस यहाँ पर, ठीक है, ट्रांस फेस यहाँ पर है। फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसका फंक्शन है मॉडिफाई सॉर्ट्स एंड पैक्स मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल। तो जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है उसको मॉडिफाई और पैकिंग का काम करता है गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी, इसको गोल्गी अपैरेटस भी कहा जाता है, फिर गोल्गी बॉडी। डिलीवर सिंथेसाइज्ड मटेरियल टू वेरियस टारगेट, तो डिलीवरी भी करता है बेसिकली इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। प्रोड्यूस वैक्यूल एंड सिक्रेटरी वेसिकल, फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। सो लाइसोसोम भी फॉर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। लाइसोसोम क्या है? तो स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन सैक फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ पर लाइसोसोम का डायग्राम, ये मेम्ब्रेन है, इसकी लेयर परत है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। तो filled with hydrolytic enzymes, occurs in most animal cells and in few types of plant cells. Function क्या है? Help in digesting of large molecule, protect cell by destroying foreign invaders like bacteria and virus. तो वायरस और बैक्टीरिया से सेल को कौन प्रोटेक्ट करता है? ये होता है हमारा लाइसोसोम्स। इसे फ्रेंड्स ना सुसाइड बैग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सुसाइड बैग, क्योंकि जब कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस एंटर करता है तो ये फट जाता है और उससे जो है सेल को ये प्रोटेक्ट कर लेता है। डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स इन डेड सेल परफॉर्म ऑटोलिसिस। तो ये सब फंक्शन है इसके। और आगे देखेंगे वैक्यूल्स जो है यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन सैक होता है, ठीक है, वाटर शुगर और आयरन से भरा होता है। वैक्यूल्स आर टेम्पररी, स्मॉल इन साइज, फ्यू इन नंबर्स। एनिमल सेल्स में जो है टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट पार्ट नहीं है सेल का। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर लार्ज एंड मोर इन नंबर। तो ज्यादातर ये वैक्यूल जो है प्लांट्स में होते हैं। मे बी कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। फंक्शन है स्टोर वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है ये। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, स्टोर फूड पार्टिकल इन अमीबा सेल, प्रोवाइड turgidity and rigidity to plant cell. Rigidity provides करता है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फेमस, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो राइबोसोम्स होते हैं, ये मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टा होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और डीएनए। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए आप देख सकते हैं, ग्रीन ब्लू कलर का डीएनए है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ encloses the content of mitochondria. Inner membrane is folded in the form of self-like inward projection called crista. Inner cavity is filled with a matrix which contains many enzymes, contains their own DNA which are responsible for many enzymes action. तो इनका जो है खुद का अपना डीएनए होता है। फंक्शन क्या होता है? सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, ठीक है, एटीपी यहीं पर बनता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और इस रिएक्शन के होने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम लोग इसीलिए हम लोग जो है लंग्स के थ्रू लेते हैं, और यही ऑक्सीजन ब्लड से होते हुए डिफरेंट सेल्स में पहुंचता है, जहां पर ग्लूकोज और एटीपी जो है बनता है, और वहीं से हमें जो है एनर्जी मिलती है। एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल। तो बाकी जो सेल्स का जो फंक्शन होता है उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स में 3 टाइप है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट में देखो एलायोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इनसाइड प्लांट्स एंड सम एल्गी। They are responsible for activities related making and storing food. They often contain different types of pigment that can change color of the cell. इसके अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं जो सेल का जो है कलर चेंज कर सकते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर ऐसे क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिड दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर पिगमेंट। देखो जैसे मैंगो हो गया, टमाटर हो गया, कैरेट हो गया, अलग अलग कलर्स के होते हैं। They are responsible for different colors found in leaves, fruits, flower and तो कौन responsible होता है फ्रेंड्स? क्रोमोप्लास्ट। मैंगो पिगमेंट, ठीक है, जैंथलोफिल, फिर यहाँ पर लिकोपीन, फिर यहाँ पर कैरोटीन। ये सब जो डिफरेंट कैरेट पिगमेंट है। कैरोटीन पाया जाता है, टोमेटो पिगमेंट में लिकोपीन पाया जाता है, और जैंथलोफिल मैंगो में। सो दीज आर द पिगमेंट। देखो मैंगो जो है पहले हरा होता है, फिर वो जो है कैसे हो जाता है? येलो हो जाता है। कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दीज pigments present in chloroplast.
Leucoplast है, leucoplast are colorless plastid that store food. They are found in storage organs such as fruit, tubers and seeds. देखो यहाँ पर मेज हो गया, पोटैटो हो गया, castor seed हो गया. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड मेनली इन प्लांट्स, यूजुअली स्फेरिकल और डिस्कॉइडल इन शेप. तो देखो यहाँ पर डिस्कॉइडल शेप में है. सोज टू डिफरेंट रीजन्स, ग्राना एंड स्ट्रोमा. तो दो रीजन यहाँ पर देखो, ग्रैनम, ये ग्रैनम है और ये स्ट्रोमा है. ग्रैना और स्टैक मेम्ब्रेन फ्लैटन डिस्क की तरह होता है. देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो डिस्क की तरह ये बना हुआ है ग्रीन कलर का. स्ट्रोमा इज कलरलेस डेंस फ्लूइड. फंक्शन क्या है? कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो ये प्लांट्स में होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है ना, क्लोरोफिल जिसे हमें कहते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट, तो वही चीज है ये. प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव, स्टेम एंड वेजिटेबल. तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल से याद रखना इसे. सेंट्रोसोम है. सेंट्रोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. तो इस पर भी मेम्ब्रेन होता है, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होता है. तो फ्रेंड ये सब जो हम लोग पढ़े सेल के अंदर क्या क्या वो सब पढ़ रहे हैं हम. कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है. सेंट्रियोल्स आर अरेंज एट राइट एंगल टू ईच अदर. ठीक है, देखो यहाँ पर राइट एंगल पे रखा हुआ है. तो याद रखना है सेंट्रियोल्स आर अरेंज. क्वेश्चन बन सकता है एट 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री. तो यहाँ पर आप आंसर आपको लिखना है 90 डिग्री. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. जैसे एक लाइन ये था 90 डिग्री समकोण. फंक्शन क्या है? फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैगला. तो सिलिया और फ्लैगला फॉर्मेशन में भी सेंट्रोसोम का रोल होता है. सिलिया और फ्लैगला क्या है वो देखते हैं. सम सेल्स हैव दीज स्मॉल extension on their cell membrane. They help in locomotion and collection of food. Unicellular organism like Paramecium have numerous cilia while Euglena has single flagellum. तो फ्लैगलम और cilia देखो यहाँ पर बहुत सारे. ठीक है, ये पैरामीशियम है और यहाँ पर फ्लैगला यूग्लेना में पाया जाता है. सिलिया यूग्लेना दिया, सिंगल फ्लैगला और लॉट्स ऑफ cilia इज प्रेजेंट. अब देखो यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So in unicellular organism like amoeba, single cell perform all the necessary function. It captures and digests food, respire, excrete, grows and reproduce. तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो अमीबा होता है उसके पास जो है फॉल्स फीट होता है. ठीक है, और जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं. मतलब वो अपना अलग अलग जो है शेप एंड साइज लेता रहता है. तो एक ही सेल उसके अंदर होता है, वही सारा वो कैप्चर करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, एनर्जी बनाता है. ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है? देखो स्पेशलाइज, तो मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल और स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. तो अलग अलग देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर में सेल होगा, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म. तो ये चीज हमें याद रखना है. तो डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल देखना है यहाँ पर. तो एनिमल सेल्स छोटे होते हैं और प्लांट सेल जो है बड़े होते हैं. इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, यहाँ पर प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. प्लास्टिड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में. वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज. वैक्यूल्स में बड़े बड़े होते हैं एंड लेकिन नंबर कम होता है यहाँ पर नंबर ज्यादा होते हैं. सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट और सेंट्रियोल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है प्लांट सेल में. ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स टॉपिक खत्म हो जाता है. कुछ क्विज टाइम देखते हैं. यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको समझने हैं. हु डिस्कवर्ड सेल? तो सेल को किसने डिस्कवर किया? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक. ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था. नेम एन ऑर्गेनेल विच सर्व्स एज अ पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल. तो पैकेजिंग एरिया अभी मैंने बताया यहाँ पर ये गोल्गी अपैरेटस है. राइट, गोल्गी बॉडी कहते हैं, गोल्गी बॉडीज. ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने इसका डिस्कवरी किया था. नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ सेल. तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है सबसे बाहर वाला, जो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रोटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज. तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म. फ्रेंड्स, न्यूक्लियो
प्लाज्म। नेम द ऑर्गेनेल दैट डाइजेस्ट ओल्ड ऑर्गेनेल दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द सेल। तो इसका मैंने बताया था सुसाइड बैग भी कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम्स। व्हाट डू प्रोकैरियोटिक सेल लैक? तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। तो ये फंडामेंटल यूनिट या फिर फंक्शनल यूनिट आप इसको कहते हैं सेल, जिसके बारे में पूरा चैप्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड। ठीक है, तो किचन ऑफ द सेल क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ फ्रेंड्स, इसको आप रट लेना, याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? ये प्लांट सेल में मिलता है। ठीक है, प्लांट सेल में। कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। तो ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जहां से सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ। तो टिश्यू क्या है? बेसिकली सेल से बनता है, सेल्स। ठीक है, टिश्यू क्या है? सेल से बनता है। यहां पर मैंने दिखाया ना आपको, ये सेल, तो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। ठीक है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेंस एग इज अ। तो हेंस एग क्या है? बेसिकली तो एक तरह का ये सेल है। ठीक है, अंडा भी एक तरह का क्या है? सेल है। ठीक है, और फिर यहां पर पावर हाउस ऑफ सेल, ऑब्वियसली इसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जहां से एनर्जी मिलती है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोट्स। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बाय।